के शर्मा जी। रूबिका जी, ये कोई पहली बार नहीं, राहुल गांधी उन सारे बयानों का समर्थन कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के विरोध में है, जो सनातन धर्म के विरोध में। इसी सनातन धर्म को जब तमिलनाडु के उदयनिधि ने डेंगू मलेरिया कहा, समूल विनाश करने की बात कही, तो एक तरह से राहुल गांधी और गांधी परिवार पूरे कांग्रेस ने उसका मौन समर्थन किया। आज भी वही स्थिति है। राहुल गांधी की मानसिकता स्पष्ट है, बिना सोचे समझे तो बोलते नहीं होंगे, पढ़े लिखे हैं, 55 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, यहीं पर पैदा हुए हैं। क्या भारत में वो ये नहीं समझते हैं कि शक्ति का अर्थ क्या होता है? और वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्पेसिफिक उन्होंने नाम लिया, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। बच्चा से बच्चा जो है भारत का ये जानता है कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का अर्थ क्या है। देवी माँ दुर्गा के लिए शक्ति का उपयोग हुआ है, नारी शक्ति के लिए शक्ति का उपयोग हुआ है। और आप कह रहे हैं कि मैं शक्ति का विनाश कर दूंगा, शक्ति को तोड़ दूंगा। तो मुझे आश्चर्य है कि आप इस तरह की बातें करते हैं, भरी सभा में करते हैं, और यदि आपको लोग समझाते भी हैं तो आप उनसे वापस लेते। आप कहते कि साहब मेरे से गलती हो गई है, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता। शर्मा जी, लेकिन आप उस पर टिके रहते हैं। हाँ जी, ये टिके रहना क्या, ये टिके रहना क्या मुसीबत नहीं खड़ी करेगा इंडिया गठबंधन के लिए? के शर्मा जी प्लीज, मैं सबको इंट्रोड्यूस कर लूं, फिर आपके पास आऊंगी। सतीश के सिंह साहब। ये मानना है कि राहुल गांधी न बोले तो ज़्यादा अच्छा है, चलते चले जाएं, पैदल चाल करते रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा लगता है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स यहाँ करना चाहते हैं। फिलोसफर, मतलब अब तो लोगों ने उनको पप्पू कहना बंद कर दिया है, लेकिन वो ज़्यादा पापा बनने के चक्कर में क्या होता है कि वो एक बहुत फिलोसफर जैसी बात कहते हैं। अब जब सामने जो शक्ति हम जो कह रहे हैं, वो शक्ति उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, तो उनको तो आप मौका दे रहे हो। तो उन्होंने पूरा हिंदू धर्म से जोड़ करके चुनावों के वक्त में आपके फिलॉसफी को उन्होंने फूहड़ बना दिया। तो ये मुख्य बात है। वो अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदी में अब क्या, देखिए दो बात है, तीन बात। कल उन्होंने क्या कहा, मोदी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी से लड़ाई नहीं है। आज उनकी पार्टी कह रही है कि नहीं, राक्षसी शक्तियों से लड़ाई। तो कोई चीज समझ में आती नहीं है कि वो बोलना क्या चाहते हैं। कंफ्यूजन इतना पैदा कर देते हैं, और बीजेपी वाले तो खड़े रहते हैं हवाई जहाज के गेट पर कि वो लेके उड़ जाएंगे, उड़ चुके हैं। और यही काम हुआ है तहसीन पूनावाला। अब कीजिए बचाव, कैसे करेंगे? रूबिका जी, अव्वल तो इसमें कोई बचाव करने की जरूरत नहीं है। जो शक्ति के बारे में माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वो ईवल शक्ति है, रावण की शक्ति। रावण भी शक्तिशाली था, और वो बहरूपिया बनकर आया था मां सीता का अपहरण करने। जिस शक्ति के खिलाफ राहुल जी बोल रहे थे, यही बोल देते ना, जिस शक्ति के खिलाफ राहुल जी बोल रहे थे, अरे भाई वो कालनेमी की शक्ति थे। वो भी बहरूपिया था जिसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। वही बोल देते अरे तो मैं उनका स्पीच का कोच नहीं हूं, आप मेरे इंटरप्ट मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सवाल ये है, वो योगेंद्र यादव लिखते हैं उनके आप मुझे एक बात बताइए। जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे राहुल गांधी जी कि जो हमारे देश में, हमारे देश को, महिलाओं को, जब दो महिलाओं को नंग परेड किया जाता है और देश के माननीय गृह मंत्री जाते, उसके बाद तो हिंदू धर्म की क्या जरूरत थी? उसकी बात कर रहे थे। तो शक्ति, हिंदू धर्म की क्या जरूरत है? में ये ना कि शक्ति जो हिंदू धर्म में जो खराब शक्ति को नष्ट करता, खराब हिंदू धर्म। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में शब्द है शक्ति। कालनेमी की शक्ति अच्छी थी, उस शक्ति को, उस असुर की शक्ति को, अच्छा, वो तो बेचारे विष पी गए राहुल जी, जो विष पी गए राहुल जी। आपके दिल में किसी तरह की चोट ऐसे लगती नहीं है? कितना लीपापोती करेंगे एक शख्स के उल जलूल बयान को राहुल गांधी जी पे जो अटैक्स हो रहे हैं, वो बेचारे राहुल गांधी की रैली देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। महान धर्म, इस महान संस्कृति, इस महान देश, वो ताकत का मुजाहरा करते ना, तो ताकत की बात कर रहे ना, हो गई गड़बड़। रूबिका जी, एक लाइन में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वो ताकत की ही बात कर रहे थे। वही घमंड जो दुर्योधन को था, जब भगवान कृष्ण गए थे, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, तो दुर्योधन को भी लगा था कि मेरे पास इतनी शक्ति है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, ये क्या हराएगी मुझे। जब रावण के पास हनुमान जी गए थे, सुन लीजिए, तो वो रावण का था, वानर की सेना को क्या मुझे हराएगी? इस शक्ति को चौथाई भी बोल देते ना, तो वहां पर लोग जो हैं मान जाते, और हम आज डिबेट ना कर रहे होते। शुभराज, आपने सुना, शक्ति
कौन सी वाली शक्ति जो अभी तहसीन यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करे? एक तो मुझे लगता है राहुल जी के साथ अगर हिंदुत्व पर कोई बात कर रहा हो ना, तो एक डिकोड करने वाला साथ ही साथ में होना चाहिए, तहसीन पूनावाला सरीखा, जो कहे कि सर ये कहना चाह रहे हैं। रूबिका जी, तहसीन जी की बात से भी मुझे सैद्धांतिक विरोध है। अगर हम शक्ति की ही बात करें तो शक्ति की परिकल्पना में वो सारी सकारात्मक और वो सारी नकारात्मक शक्तियां समाहित हैं, उसी एक महाकाली में सारी शक्तियां समाहित हैं। तो वो किसी भी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हो, भाषाई तौर पर, राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने जो जघन्य अपराध किया है आज चुनाव के दौरान, चुनाव प्रबंधन की भाषा में भी अगर कहूं तो एक जघन्य अपराध है, और अगर मैं इसको धर्म से जोड़ूं तो भी एक जघन्य अपराध है। आप देखिए, इस देश की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान राहुल गांधी ने आज कर दिया शक्ति शब्द का प्रयोग करके। वो एक्चुअली जो एक महानुभाव आपके शो पे बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे। राहुल गांधी ने अगर इसको अंग्रेजी में कहा होता तो शायद उनकी बात जनमानस तक पहुंच पाती। ये पावर और अथॉरिटी के बीच का मामला था जिसको राहुल गांधी हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो अभी पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर से निकला ही नहीं हो, जिसको अभी औपनिवेशिकवाद इतना जबरदस्त हावी हो जिस व्यक्ति पे कि भाषाई रूप से वो व्यक्ति संपन्न है ही नहीं, कि वो शक्ति, पावर, ये जो बात आप कह रहे हैं ना सतीश जी, मुझे 3 दिन पहले ये बात कह गए थे, एग्जैक्ट यही बात उन्होंने मुझे कही थी। सतीश जी मुझे याद है, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि राहुल गांधी को अंग्रेजी में भाषण देना चाहिए, उन्हें अनुवाद के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और यही बात अभी राहुल से बढ़िया तो तहसीन बोल रहे हैं, और राहुल से बढ़िया हिंदी तो मल्लिकार्जुन खड़गे की है। आप देखिए उन्होंने क्या बोला, आपके स्क्रीन पे ही चल रहा है। सवाल ये है कि उनको साफ साफ कहना, हाँ जी मोदी से लड़ाई है, मोदी से लड़ाई है, मुखौटा भी हो सकता, मोदी से लड़ाई है। हाँ जी 76% जनता का हम नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लड़े। अपराध नहीं है, ऐसा भी बोलना सही नहीं है। हाँ। अपराध ये है कि वो नेता है लेकिन वो हिंदी बोल ही नहीं पाते, मतलब हिंदी हार्टलैंड को देखते हैं। कितना और वक्त देना होगा कि नेता हिंदी में सोचने लगे, क्योंकि हिंदी की जनता को जो है उन्हें ये तो उनके पार्टी वालों को सोचना है। अब ये पार्टी वाले आए जनता तो नहीं दे रही, तो हम जरा उनसे बात कर पाए। हम तो बार बार उन्हें कहते हैं। तहसीन पूनावाला, सतीश जी, दोनों को इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि वहाँ बिहार में आप देखिए मेरे ख्याल से सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकल आया है। सम्राट चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी को 1-1 सीट दी गई है, चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है, बीजेपी को 17 सीटें मिली है सीट बंटवारे में।